हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फर्स्ट मैट्रिक्स। तो एक न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है तेजस मार्क 1A को लेकर, और ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो 6 इंजन जीई द्वारा एचएल को डिलीवर किए गए थे, उसमें से जो छठा इंजन है जिसको जीई को हैंडओवर किया जा रहा था और उसके बारे में ज़्यादा न्यूज़ नहीं आ रही थी, वो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि छठे इंजन को लेकर एचएल ने जब इसे एक्सेप्टेंस पैरामीटर्स में रखा तो वो फेल हो गया था। तो इंस्पेक्शन के दौरान ही ये पाया गया कि इस इंजन में कुछ इश्यूज़ हैं और उस चीज़ को जीई को बताया गया, और एशियानेट न्यूज़ के हिसाब से ये प्रॉब्लम लाइकली सॉर्ट कर ली गई है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से डिले यहाँ पर हो रही है। तो परेशानी ये है कि पहली बार ये इंजन्स जीई द्वारा सप्लाई नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन जितनी डिले इन इंजन्स की डिलीवरीज़ में लेकर हो रही है, साथ में जो इंजन डिलीवर भी हो रहे हैं उनके साथ जो इश्यूज़ नोट कराए जा रहे हैं, ये काफ़ी अनप्रोफेशनल लगता है। और सरप्राइजिंग है कि जनरल इलेक्ट्रिक लेवल की कंपनी जो है, जो कि इतने सारे इंजन्स हर साल बनाती है और सप्लाई करती है, उनके साथ ये इश्यूज़ आ रहे हैं और वो क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। साथ में इस पूरे प्रोग्राम में लगभग 2 साल की डिले है, और इंजन सप्लाई में भी जिस तरीके की डिले जीई द्वारा करी जा रही है और बार बार जिस तरीके से वो टाइमलाइन दे रहे हैं और उसको स्किप कर रहे हैं, ये अगेन सरप्राइजिंग है। इवन अभी भी प्रॉमिस है कि करीबन 20 के आसपास इंजन्स जो हैं ये इस साल के एंड से पहले पहले सप्लाई करेंगे, जो कि इस साल के मिड से समय पर सप्लाई होना स्टार्ट होंगे। यानी कि जुलाई से आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं कि अच्छे खासे नंबर्स में जीई के इंजन सप्लाई हों। लेकिन इस साल के फर्स्ट हाफ में जो डिलीवरीज रही हैं वो बहुत पुअर पेस में रही हैं। जहाँ पर एक इंजन मिला है वहीं पर दूसरा इंजन जो है वो फॉल्टी दिया गया है। तो अब जो यहाँ पर डाउट्स उठ रहे हैं कि क्या ये चीज़ डेलिब्रेट है, उसके पीछे रीजंस भी हैं। इतना सब कुछ एक साथ ही गलत क्यों जा रहा है, ये सवाल है। खैर, अभी भी यहाँ पर अगर हम बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें तो हम वेट ही कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जीई द्वारा ये जो नई टाइमलाइन दी गई है, जिसके अंतर्गत ये बता रहे हैं कि 20 इंजन्स ये इस साल के एंड तक सप्लाई करेंगे, तो ये हम देख कर ही बता पाएंगे। तो यहाँ पर हम वेट करेंगे इस ईयर के एंड तक, और तभी पता लग पाएगा कि ये जो बोल रहे थे उस पर कितना खरे उतर रहे हैं। बाकी अगर आप यहाँ पर जीई को हटा भी दें तो उसके बाद भी यहाँ पर कई इश्यूज़ एग्जिस्ट करते हैं, इंक्लूडिंग रडार के साथ इश्यूज़ हैं, जिसको सितंबर तक आयरन आउट करने की बात एचएएल द्वारा करी जा रही है, और तब डिलीवरीज इन प्लेटफॉर्म्स की स्टार्ट हो पाएगी। और इनिशियली कम से कम 5 एयरक्राफ्ट तो ये डिलीवर करेंगे ही, बाकी इंजन पर डिपेंड करेगा कितने इंजन्स आए हैं उसके हिसाब से एयरक्राफ्ट डिलीवर होंगे। ऑल्दो एचएएल का ये मानना है कि ये 20 के अराउंड एयरक्राफ्ट डिलीवर कर पाएंगे इस फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले पहले, अगर जो प्रॉमिस्ड इंजन है जीई सप्लाई करता है। तो हम अच्छा खासा कमिटमेंट जीई को दे चुके हैं। पहले जो 99 इंजन्स हमने ऑर्डर किए थे इनिशियल बैच के लिए, उसके ऊपर हम 113 इंजन्स भी ऑर्डर कर चुके हैं। तो जीई के पास अच्छे खासे ऑर्डर्स हैं, साथ में जो प्रोडक्शन रेट है वो इसलिए बढ़ाने को तैयार भी हैं, और दिखा भी रहे हैं कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जा रहा है और जो सप्लाई चेन इश्यूज़ हैं उनको आयन आउट किया जा रहा है। पर ग्राउंड पे फ़िलहाल चीज़ें ट्रैक पर आ रही हैं ऐसा नज़र नहीं आ रहा है, जो कि काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। फिर उसके बाद ये नया इशू जहाँ पर आमका के इंजन्स को लेकर ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है, यानी कि 3 टाइम्स कॉस्ट कोट किया जा रहा है, और आमका के लिए अलग से इंजन नेगोशिएट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो तेजस मार्क 2 के साथ इंजन नेगोशिएशन चल रहा है इंडिया प्रोडक्शन के लिए, उसको एग्जीक्यूट होने में समय लगेगा। लेकिन आमका का जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट है वो हमें अगले साल से ही स्टार्ट कर देना है, तो वहाँ पर हमें इंजन्स चाहिए होंगे, इसलिए ऑफ द शेल्फ लाइकली इंजन्स उठाने की बात करी जा रही है, जिसके लिए जीई काफ़ी ज़्यादा पैसा मांग रहा है, जो अगेन सस्पिशियस लगता है। तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर हर डायरेक्शन से ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हमारे अगेंस्ट ही जा रही हैं, और देखा जाए तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस भी यहाँ पर नहीं हैं। एयरफोर्स अपनी साइड से जो कर सकती है वो कर रही है। इवन तेजस मार्क 1A को लेकर वो और कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार हैं ताकि ये प्लेटफॉर्म जल्द सर्विस में इंडक्ट हो पाए। कुछ पैरामीटर्स को लेकर जो कि नेसेसरी थे उसमें भी कंसेशन देने को एयरफोर्स तैयार हो गई है, और उसको लेकर डिस्कशन एयरफोर्स और एचएएल के बीच में हुआ था। तो ये जो सितंबर की टाइमलाइन है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। अगर जीई इंजन समय पर रिक्वायर्ड नंबर में सप्लाई नहीं भी करता है तो कम से कम 6 एयरक्राफ्ट तो डिलीवर होने चाहिए चीज़ें आयन आउट होने के बाद। तो ये चीज़ कम से कम हमारे हाथ में है और एचएएल को ये इंश्योर करना चाहिए। बाकी जीई क्या करता है वो हमारे हाथ में नहीं है और हम वहाँ पर कुछ कर भी नहीं सकते। पेनल्टी क्लॉज जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और पेनल्टी लगाई जा चुकी है, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते।
और चीज़ें इतनी अनफॉर्चुनेट है कि इतने ख़राब एक्सपीरियंस के बाद भी तेरस मार्क 2 और आम का प्रोग्राम के लिए हमें सेम कंपनी के पास आगे जाना है, जहां अगेन इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो ये काफ़ी ख़राब समय हमारे लिए चल रहा है, ये कहना गलत नहीं होगा। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।